Hello friend, myself Dr. B.G. Shukla and today I discuss important topic of complex variable integration which is called residues. तो हम लोग आज रेजिड्यू पर डिस्कस करेंगे और हम लोग रेजिड्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे. Here we discuss how can find the residue and what is the residue at pole and residue at infinity also. So first we discuss about the residue in Cauchy-Gaurshet theorem. We will show that in previous lecture we will also show that if a function fz is analytic within and on a closed simple curve C, then integration C fz dz बराबर 0. अगर कोई फंक्शन एफ जेड विद इन ऑन क्लोज कर्व सी सिंपल क्लोज कर्व सी में एनालिटिक होता है तो हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 होता है. बट अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता सम पॉइंट्स पर तो उन पॉइंट्स पे जो वैल्यूज आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेजिड्यूज. तो उसी चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे एंड सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द रेजिड्यू एट पोल. तो पोल पर रेजिड्यू क्या होता है. इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड या कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए इज कॉल्ड रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए. तो या कहें रेजिड्यू एट पोल हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए या कोफिशिएंट b1 भी बोल सकते हैं. b1 कोफिशिएंट क्योंकि bn के फॉर्म में टर्म होते हैं तो bn कोफिशिएंट ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन इज कॉल्ड द रेजिड्यू एट पोल. तो इसको जरा देख सकते हैं. इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन the coefficient b1 is called residue of fz at z equals to a. That is residue, इसको शॉर्ट फॉर्म में RES मीन्स रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a. दिस इज इक्वल्स टू b1. तो जो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a होगा उसे हम बोलेंगे b1 वेयर b1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c fz इंटू dz. यहाँ पे जो b1 की वैल्यू होती है वो इससे निकाली जा सकती है 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c fz dz. इसी को ही बोलते हैं रेजिड्यू एट पोल. ऐसे निकालते हैं रेजिड्यू एट इंफिनिटी. तो रेजिड्यू एट इंफिनिटी the coefficient of 1 upon z is called residue. Coefficient of 1 upon z minus 1 upon z is called the residue at infinity. रेजिड्यू एट इंफिनिटी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी. दिस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड. तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इज कॉल्ड द रेजिड्यू एट इंफिनिटी. अब हम बेसिक कुछ फार्मूले नोट करेंगे जिनके थ्रू हम लोग रेजिड्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं. तो यहां पर देखें कंप्यूटेशन ऑफ रेजिड्यू की किन फार्मूलों से हम रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं और कैसे यहां पर रेजिड्यू निकाल सकते हैं. फिर रेजिड्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. कुछ क्वेश्चन वो देखेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे फर्स्ट है कंप्यूटेशन
ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे कंप्यूट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इफ एफ जेड हैज सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू ए। अगर कोई फंक्शन एफ जेड है वो सिंपल पोल रखता है एट z इक्वल्स टू ए, देन रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू ए बराबर होता है लिमिट z टेंडिंग टू ए z माइनस ए इंटू एफ जेड। तो इसकी वैल्यू को निकालेंगे, वही जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू ए, सिंपल पोल z इक्वल्स टू ए। लेकिन अगर एफ जेड सिंपल पोल नहीं रखता, अगर एफ जेड पोल की पावर m रखता है, तो पॉइंट नंबर 2, इफ एफ जेड हैज पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इक्वल्स टू ए, मीन्स z इक्वल्स टू ए पर अगर कोई फंक्शन एफ जेड m ऑर्डर का पोल रखता है, m का मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, देन रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू ए, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू ए d ऑफ m माइनस 1 अपॉन डी जेड ऑफ m माइनस 1 इंटू जेड माइनस ए की पावर m और साथ में रहेगा एफ जेड। तो इस फंक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू ए इफ z हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m, यानी m ऑर्डर का पोल रखता है, तो इस फार्मूले से हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है इफ एफ जेड if phi z, if f z this is equals to phi z upon psi z has, and f z has, if f z equals to phi z upon psi z means f z न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का फंक्शन है and has simple pole एट z इक्वल्स टू ए, मीन्स z इक्वल्स टू ए पर ये सिंपल पोल रखता है एफ जेड और ये फाई जेड अपॉन साई जेड टाइप का फंक्शन है, देन रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू ए बराबर हो जाएगा फाई ऑफ ए अपॉन साई डैश ऑफ ए। तो जो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए अपॉन साई डैश ऑफ ए, मींस डिनोमिनेटर का सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे और z की जगह a पुट कर देंगे, तो रेजिड्यू एट z बराबर a हो जाएगा। अगर फंक्शन इस टाइप का है, फ्रैक्शन टाइप का दे रखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दे रखा है और डिनोमिनेटर में एफ जेड कोई पोल रख रहा है, सिंपल पोल रख रहा है, सिंपल पोल का मतलब पोल की ऑर्डर 1 होनी चाहिए, तो उस केस में हम इस फार्मूले से डायरेक्ट रेजिड्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4 है रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z। तो अगर रेजिड्यू एट इंफिनिटी निकालने के लिए कहता है तो वहां पर 1 अपॉन z का कोफिशिएंट निकालेंगे और उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रेजिड्यू आएगा वो रेजिड्यू एट इंफिनिटी निकल आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जिनके थ्रू हम लोग रेजिड्यू फाइंड करते हैं और क्वेश्चंस को इनके थ्रू ही हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और जिनको सिंप्लीफाई करके हम रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दीज सिंपल फार्मूला। इन सिंपल फार्मूले की हेल्प से हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें और ध्यान से समझें कि कैसे रेजिड्यू निकालेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द रेजिड्यू, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड
the residue of fz, this is equals to cos z upon z into z plus 5 at z equals to 0। तो रेजिड्यू निकालना है cos एफ जेड का cos जेड अपॉन जेड प्लस 5 एट जेड इक्वल्स टू 0 पर। तो जेड इक्वल्स टू 0 पर रेजिड्यू निकालना है। तो जेड इक्वल्स टू 0 पर हम देखते हैं कि यहां पर जेड इक्वल्स टू 0 एक सिंपल पोल है, क्योंकि यहां पर जो पोल है ये दो पोल यहां पर होंगे, जेड और cos जेड प्लस 5। जेड प्लस 5 का मतलब जेड इक्वल्स टू -5, लेकिन केवल एक वैल्यू के लिए कह रहा है, जेड इक्वल्स टू 0 के लिए ही पोल निकालने के लिए कह रहा है। देखें जरा सॉल्यूशन, तो ध्यान से समझ लें। हेयर एफ जेड बराबर दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, दिस इज इक्वल्स टू cos जेड अपॉन जेड इंटू जेड प्लस 5। ये एफ जेड की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है जेड इक्वल्स टू 0, यहां पर जेड इक्वल्स टू 0 ये सिंपल पोल बनाएगा। तो हेयर पोल आर 0 कामा जेड इक्वल्स टू -5। तो जेड इक्वल्स टू 0 और जेड इक्वल्स टू -5 दो पोल हैं यहां पर, लेकिन केवल कह रहा है जेड इक्वल्स टू 0 पर निकालना है, क्योंकि जेड इक्वल्स टू 0 सिंपल पोल है, इसलिए कंप्यूटेशन का फर्स्ट फार्मूला यहां पर यूज करेंगे। हेंस रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू फार्मूला बन जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू 0 एंड z माइनस 0 f ऑफ z। तो यहां पर z माइनस a होता था जब z टेंडिंग टू a रहता था, लेकिन यहां पर z टेंडिंग टू 0 है तो z माइनस 0 हो जाएगा। fz की वैल्यू पुट कर दें, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू 0, z माइनस 0 मीन्स z, एंड fz इक्वल्स टू यहां पर दे रखा है cos z अपॉन z एंड z प्लस 5। तो z से z कैंसिल हो जाएगा और z में 0 पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू cos 0 अपॉन 0 प्लस 5 एंड cos 0 ऑल वी नो दैट cos 0 इक्वल्स टू 1, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। तो इस फंक्शन fz का रेजिड्यू आ गया एट z इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, और यहीं पर क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं और उससे सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर एट पोल। कह रहा रेजिड्यू निकालिए एट पोल z इक्वल्स टू -1। तो क्वेश्चन में कह रहा है z इक्वल्स टू -1 पर यहां पर रेजिड्यू निकालिए। तो यहां पर आप देखें तो बेसिकली z इक्वल्स टू -1 एक पोल दे रखा है, लेकिन यहां पर सिंपल पोल नहीं है। एफ जेड इक्वल्स टू ई की पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पर रेजिड्यू निकालना है एट पोल z इक्वल्स टू -1। तो z इक्वल्स टू -1 पोल है यहां पर, लेकिन पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, तो इसलिए रेजिड्यू का सेकंड वाला फार्मूला यहां पर यूज करेंगे। देखें जरा सॉल्यूशन, हेयर एफ जेड एंड दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर। पोल्स यहां पर हो जाएंगे z प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 मीन्स z इक्वल्स टू -1। तो z इक्वल्स टू -1 यहां पोल होगा, लेकिन z इक्वल्स टू -1 में पोल का ऑर्डर 2 होगा, तो z इक्वल्स टू -1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का पोल होगा। हमने फार्मूला बताया था, अगर ऑर्डर पोल का एक से ज्यादा है, यानी सिंपल पोल से अदर देन कोई पोल है, तो फिर वहां पर फार्मूला नंबर 2 यूज करते हैं। और 2 फार्मूला हमने बताया था कि रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू a बराबर होता है 1 अपॉन m-1 का फैक्टोरियल, लिमिट z टेंडिंग टू a एंड d की पावर m-1 अपॉन dz की पावर m-1, एंड साथ में आएगा z माइनस a इंटू एफ ऑफ z। तो इस वैल्यू को ही हम बोलते हैं
रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए। यहां पर रेजिड्यू निकालना है एट जेड इक्वल्स टू पोल, पोल का मतलब है -1 पर निकालना है। तो हेंस रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू -1, या सिंपल इसको लिख लें, रेजिड्यू को शॉर्ट फॉर्म लिख लें जेड इक्वल्स टू -1। दिस इज इक्वल्स टू, फार्मूले के हिसाब से यूज करें तो हमारे पास होगा 1/2 - 1 का फैक्टोरियल, लिमिट जेड टेंडिंग टू -1, और साथ में रहेगा m की जगह 2 रखेंगे क्योंकि पोल का ऑर्डर 2 है, तो 2 - 1 का मतलब होगा d/dz ऑफ, साथ में हो जाएगा z + 1 का होल स्क्वायर, यहां पर पावर m होती तो m मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद आ जाएगा z + 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर z, और fz की वैल्यू e की पावर z अपॉन z + 1 का होल स्क्वायर। z + 1 का होल स्क्वायर z + 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 - 1 का फैक्टोरियल, 2 - 1 का फैक्टोरियल का मतलब फैक्टोरियल 1, तो 1/1 लिमिट जेड टेंडिंग टू -1, और यहां से आप देखें तो एक बार डिफरेंशियल हो जाएगा e की पावर जेड का, तो e की पावर जेड का डिफरेंशियल e की पावर जेड ही रहेगा, जेड की जगह -1 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी e की पावर -1, यही रेजिड्यू आ जाएगा एट जेड इक्वल्स टू -1। तो z इक्वल्स टू -1 में रेजिड्यू होगा e की पावर -1, और यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारे पास पोल का ऑर्डर m है तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उससे कैलकुलेट करते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। तो ये डिफरेंट बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं पोल निकालने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, सॉरी रेजिड्यू निकालने के लिए, और रेजिड्यू टॉपिक एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कैलकुलेशन बहुत ध्यान से और बहुत सोच के करें। एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रेजिड्यू, फाइंड द रेजिड्यू, फाइंड द रेजिड्यू of fz, this is equals to 1 plus e की पावर z अपॉन sin z एंड प्लस का z cos z, z cos z एट z इक्वल्स टू 0। कह रहा है z इक्वल्स टू 0 पर इस फंक्शन का रेजिड्यू निकालें। fz इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस e की पावर z अपॉन साइन z प्लस z cos z एट z बराबर 0। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्यूशन हेयर fz इज गिवन एंड इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर z अपॉन साइन z प्लस z cos z, तो आ जाएगा साइन z प्लस का z इंटू कॉस z। क्योंकि हमें z इक्वल्स टू 0 पर रेजिड्यू निकालना है तो z को सबसे पहले इन वाले टर्म से अलग करना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस e की पावर z अपॉन z, और आएगा cos z, क्योंकि z को हमने कॉमन लेके बाहर निकाला है तो ये बन जाएगा साइन z अपॉन z, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस वन इज, अब आप यहां देख रहे हैं कि जो पोल होगा वो z इक्वल्स टू 0 पर पोल होगा, लेकिन पोल का ऑर्डर यहां पर 1 है, सिंपल पोल है, हेंस रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 बराबर फार्मूला होगा लिमिट z टेंडिंग टू 0 z माइनस 0 इंटू fz। वैल्यू पुट कर दें, लिमिट z टेंडिंग टू 0 z माइनस 0 मीन्स z, fz की वैल्यू पुट करें 1 प्लस e की पावर z अपॉन z, और ब्रैकेट में आ जाएगा cos z प्लस का साइन z अपॉन z, तो ये वैल्यू आएगी। आप देख रहे हैं z से z, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में z से z कैंसिल हो गया, लिमिट z टेंडिंग टू 0 रखेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू 0 का मतलब z की जगह 0 रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि z है नहीं, और e की पावर z की जगह 0 रख दें तो ये बन जाएगा e की पावर 0, तो ये बन जाएगा 1 प्लस e की पावर 0। ऐसे z इक्वल्स टू 0 cos z में रखें तो आ जाएगा cos 0 प्लस
ये साइन जेड अपॉन जेड और लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 होता है, तो साइन जेड अपॉन जेड की वैल्यू 1 हो जाती, तो यहां पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 1। आप जानते हैं कि e की पावर 0 होता है 1, तो आएगा 1 प्लस 1, cos 0 भी होता है 1, तो 1 प्लस 1, तो आ गया 2 अपॉन 2, और 2 अपॉन 2 का मतलब होगा ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, मींस रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0 ऑफ एफ जेड का यहां पर रेजिड्यू आ जाएगा z इक्वल्स टू 1, तो z इक्वल्स टू 1 यहां पर रेजिड्यू बन जाएगा। और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट है। बड़े इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से समझ के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उससे सिंप्लीफाई करते हैं। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ, फंक्शन दे रखा है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 एट जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी पर आपको रेजिड्यू निकालना है और उसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी पर क्या रेजिड्यू होगा और उससे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी पर हमने फार्मूले में बताया था, आई थिंक कंप्यूटेशन 4 में बताया था, पहले भी डिस्कस किया है कि कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, जो 1 अपॉन जेड का देखिए कोफिशिएंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट आ रहा है तो उसमें निगेटिव और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी। मींस सबसे पहले आप देखिए कि 1 अपॉन जेड यहां पर कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट जो होगा उसका निगेटिव ही जो वैल्यू आएगी वही रेजिड्यू कहा जाएगा। तो सीरीज एक्सपेंशन में सबसे पहले चेक करेंगे कि 1 अपॉन जेड का कोई कोफिशिएंट आ रहा है कि यहां पर कोफिशिएंट नहीं आ रहा। देखें जरा सोल्यूशन, हेयर एफ जेड इक्वल्स टू जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। तो आपको 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट लाना है, उसके लिए सीरीज फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले जेड स्क्वायर को कॉमन लेकर बाहर कर दें, तो जब जेड स्क्वायर को बाहर करेंगे तो आएगा जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर और इंटू साथ में आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। जेड क्यूब से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बच जाएगा जेड, और डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस एक्स टाइप का टर्म दिख रहा है, 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर जो टर्म है उसको ऊपर ले जाए, तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू जेड इंटू 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1। अब आप एक फार्मूला जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस प्लस 1। ये फार्मूला वेल नोन है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर देखें कि सबसे पहले इसका एक्सपेंशन करें 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू जेड, और साथ में आएगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस प्लस 1। अब जेड को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा जेड 1 की जगह जेड प्लस का 1 अपॉन जेड एंड प्लस प्लस 1। और भी ऐसे टर्म आते रहेंगे, डिनोमिनेटर में टर्म बढ़ते जाएंगे, यहां पर पावर 3 आ जाएगी, ऐसे ही पावर बढ़ेंगे। लेकिन हमें बाकी सबसे मतलब नहीं, हमें चेक करना था कि क्या 1 अपॉन जेड का कोई कोफिशिएंट आ रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि हाँ 1 अपॉन जेड है, और 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहां पर 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन हम फार्मूले में जानते हैं रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, यानी 1 अपॉन जेड के कोफिशिएंट के आगे माइनस और लगा दीजिए, तो यहां पर 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट है 1 और उसके आगे माइनस लगा देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा -1। यही वैल्यू निकल आएगी रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी, और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आसान है, उसे भी ध्यान से सिंप्लीफाई करें और इजीली सॉल्व करें। बस इनको थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करने की जरूरत है, आसानी से आप क्वेश्चन ये सब सॉल्व कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ
फंक्शन एफ जेड और एफ जेड की वैल्यू दे रखी है एफ जेड दिस इज इक्वल्स टू जेड कॉस 1 अपॉन जेड एट जेड इक्वल्स टू 0। तो जेड इक्वल्स टू 0 पर रेजिड्यू निकालना है और एफ जेड बराबर दे रखा है जेड कॉस 1 अपॉन जेड। तो इसमें रेजिड्यू कैलकुलेट करके बताना है और इसको सिंप्लीफाई करना है और इसे सॉल्व करना है। तो देखें जरा सॉल्यूशन, हेयर एफ जेड इक्वल्स टू दे रखा है जेड इंटू कॉस 1 अपॉन जेड। तो यहां पर क्योंकि सारे टर्म न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पोल एट रेजिड्यू। क्योंकि z इक्वल्स टू 0 पर हम रेजिड्यू निकालेंगे तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में हमने बताया था कि इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए या b1 कोफिशिएंट b1 इज कॉल्ड द रेजिड्यू। जो b1 कोफिशिएंट होता है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का, उसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करें। एक्सपेंशन में कुछ नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल्स टू जेड वैसे ही रहेगा, कॉस 1 अपॉन जेड को एक्सपेंड करेंगे बाय कॉस सीरीज। कॉस सीरीज का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1। इस टाइप से कॉस एक्स की वैल्यू है, कोसाइन सीरीज की वैल्यू है। यहां पर x की जगह 1 अपॉन जेड है, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन जेड की पावर 4 एंड माइनस 1। तो इस टाइप से आप टर्म इसको लिख देंगे, कोसाइन सीरीज में इसको इस टाइप से लिख देंगे। यहां पर अगर z है तो ये सब z बन जाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में z की टर्म्स में आ जाते हैं। अब z को अंदर मल्टीप्लाई करें तो दिस इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 हो जाएगा और z स्क्वायर बन जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन z एंड प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 वैसे लिखा रहेंगे, वैसे भी इसका कोई यूज नहीं है। यहां पर z जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन जेड क्यूब एंड माइनस का सो ऑन। ऐसे ही और भी टर्म आते जाएंगे, लेकिन हमें बाकी टर्म से कोई मतलब नहीं। फार्मूले में स्टार्टिंग डेफिनेशन में हमने बताया था b1 कोफिशिएंट जो होगा वही हमारे पास रेजिड्यू बनाता है एट पोल। तो यहां पर b1 कोफिशिएंट कितना दे रखा है, b1 कोफिशिएंट का मतलब 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट और या 1 अपॉन जेड माइनस ए का कोफिशिएंट, क्योंकि यहां पर ए इक्वल्स टू 0 है इसलिए हम यहां 1 अपॉन जेड कोफिशिएंट कह रहे हैं। तो 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट यहां पर दे रखा है माइनस का 1 अपॉन 2, तो इसलिए रेजिड्यू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2। तो यहां पर लिख दे रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 0 दिस इज इक्वल्स टू b1 कोफिशिएंट in Laurent सीरीज। तो यहां पर इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं कि b1 कोफिशिएंट जो होगा लॉरेंट सीरीज का वही रेजिड्यू होगा। तो b1 कोफिशिएंट है यहां पर 1 अपॉन 2 और यही है रेजिड्यू हो जाए। लेकिन ध्यान रखें अगर इनफाइनाइट में यही इक्वेशन होता z इक्वल्स टू इन्फिनिटी होता तो उसमें होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, तो ये बन जाता प्लस का 1 अपॉन 2। लेकिन यहां पर 0 पर पूछ रहा है z इक्वल्स टू 0, इसलिए यहां पर रिजल्ट आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आप रेजिड्यू के सिंप्लीफाई कर सकते हैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिड्यू से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय यूजिंग कॉसी रेजिड्यू थ्योरम। तो हम लोग कॉसी रेजिड्यू थ्योरम पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।